गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खिजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट वसीमा, मेरे साथ हैं मेहरान। नाज़रीन, एक डिप्लोमेटिक विन हो गई है इंडिया की और चाइना को जो है बहुत बड़ा लॉस हुआ है। इवन तो पाकिस्तान को भी इससे हुआ क्योंकि पाकिस्तान के चाचू जान चाइना जान जो है उनको वो पाकिस्तान उस लिस्ट में था क्योंकि इंडियन ओशन के ऊपर एक ग्रुपिंग थी जिसमें वो इंडिया ने एक ग्रुप बनाया हुआ था और इंडिया उसमें कहता है कि इंडियन ओशन है और इसका जो हकदार है वो सिर्फ इंडिया है। लेकिन चाइना कहता है जी कि इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर इस ओशन का नाम इंडियन ओशन है तो ये इस पे सारा हक इंडियन का, हम भी। तो चाइना ने इंडिया को काउंटर करने के लिए एक अपना अलग से ग्रुप बनाया, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के इस झूठ को जो इंडियन ओशन के ऊपर उन्होंने एक डेवलप किया था उसको जो है वो एक्सपोज कर दिया। किस तरह से किया है वीडियो को देखते हैं और फिर उसके बाद अपनी राय भी देंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बस सब्सक्राइब और चैनल और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। जी देखते हैं। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैंने इंटरनेशनल स्टेज पर बहुत कम देखा है जब दो देश ओपनली एक बड़े देश को झूठा बोले और ये कहे कि ये देश झूठ बोल रहा है हमारी पार्टिसिपेशन को लेकर। हाल ही में यही हुआ है, ऑस्ट्रेलिया और मालदीव्स ने चाइना को बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया और ये कहा कि चाइना ने दुनिया को गलत जानकारी दी है इन देशों की पार्टिसिपेशन के बारे में इंडियन ओशन मीटिंग में। और ये बिल्कुल चाइना के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो हाई कमिश्नर हैं टू इंडिया, इन्होंने तो यहां तक ये कह दिया कि इंडियन ओशन में सिर्फ एक ही ग्रुप है जिसका ऑस्ट्रेलिया पार्ट है और जिसमें हम हेविली इन्वॉल्व हैं, वो है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। यहां पर आप देख पाओगे द ओनली मिनिस्टेरियल लेवल फोरम फॉर द इंडियन ओशन इज द IORA। IORA की फुल फॉर्म है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ये एक इंडिया लेड ग्रुप है इंडियन ओशन में। इस ग्रुप का पार्ट चाइना नहीं है। इस ग्रुप में आपको ऑस्ट्रेलिया समेत इवन फ्रांस और वेरियस और इंडियन ओशन के देश मिलेंगे। और इसी ग्रुप को चैलेंज करने के लिए चाइना कोशिश कर रहा है कि ये लोग बनाए चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे चाइना का ये प्लान रिसेंटली बुरी तरीके से फेल हुआ है, मालदीव्स ने यहाँ पर क्या कहा, ऑस्ट्रेलिया ने और तरीके से इंडिया की कैसे हेल्प करी है। पर्सनली आप मुझसे पूछें, मेरी जो रिस्पेक्ट है ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये एज ए नेशन, एज ए कंट्री जो स्टैंड लेती है, एक प्रॉपर पॉलिसी बनाती है, फिर उसको फॉलो करती है, ये जो रिस्पेक्ट है ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी बढ़िया पिछले कुछ सालों में। क्योंकि पर्सनली जब चाइना ने सबसे पहले ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया जो एक क्वाड कंट्री है वो भी चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम का पार्ट बनेगा, इंडिया में कई लोग चौंक गए थे। फिर क्वाड किस बात का, ऑस्ट्रेलिया क्यों कहता है कि ऑस्ट्रेलिया क्वाड का मेंबर है जब चाइना का ग्रुप ज्वाइन करना था। मगर ऑस्ट्रेलिया ने कैटेगोरिकली चाइना को एक्सपोज किया है, कहा कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की एक मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है अस्त्र हिंद 2022 के नाम से। ये मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में कहां पर हो रही है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु या फिर पर्थ। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना कुछ ही दिनों पहले मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी जहां पे मैंने आपको बताया था कि चाइना ने इंडियन ओशन रीजन में एक ग्रुप बना दिया है और उस ग्रुप से इंडिया को बाहर रखा है। और चाइना की कोशिश ये है कि जिस तरीके से इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के 22 से भी ऊपर मेंबर है, यहाँ पे आप देख पाओगे सारे देश मेंबर है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के, वैसे ही चाइना भी एक ग्रुप बना है यहाँ पर। और चाइना ये सब करने की कोशिश कर रहा है बहुत ही ज्यादा लंबे समय से। मगर जब एक बार को चाइना को सफलता नहीं मिल रही, बहुत से देश चाइना के इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे, तो चाइना ने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया, खुद ही नोटिफिकेशन जारी कर दी कि देखिए ये सारे देश जो है ना ये हमारे इंडियन ओशन मीट में शामिल होंगे, हम एक मीटिंग कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये चाइना बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा था। मगर अब ये जो 19 कंट्रीज का ग्रुप चाइना प्रमोट कर रहा था, इसमें से 2 कंट्रीज ने तो कह दिया कि जी चाइना के किसी भी ग्रुप में हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इंडियन ओशन में। और उसके बाद देखो क्या होता है, असली कॉमेडी इसके बाद स्टार्ट होती है जब ऑस्ट्रेलिया और मालदीव्स देश ने चाइना का क्लेम रिजेक्ट कर दिया। फिर अचानक से चाइना की जो एम्बेसी है भारत में ये ट्वीट करती है कि देखिए हम तो बिल्कुल इंडिया को इनवाइट करना चाहते हैं, हम मानते हैं कि इंडिया एक मेजर देश है रीजन में। अब बिल्कुल है, इंडियन ओशन रीजन में आप एक ग्रुप बनाओगे
वहां पे आप इंडिया को ही नहीं डालोगे, दुनिया हंसेगी आप पर, कोई आपके ग्रुप को सीरियसली लेगा ही नहीं। और यहाँ पे अब चाइना को ये बात माननी पड़ी, जब अच्छे से इन्होंने बेइज्जती करवा ली ऑस्ट्रेलिया से, मालदीव से, फिर कहा कि हाँ बिल्कुल हम तो चाहेंगे कि इंडिया भी हमारे ग्रुप में आए और हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ कोऑपरेशन करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, लॉन्ग टर्म हमारी प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, ये सब बातें चाइना ने करनी स्टार्ट कर दी है। मगर अभी भी इंडिया चाइना के ग्रुप को डेफिनेटली ज्वाइन नहीं करेगा। रीजन ये है क्योंकि चाइना ने यहाँ पर पाकिस्तान जैसे कंट्री को भी इस ग्रुप का मेंबर बना रखा है, और उसके अलावा ज्योग्राफिकली भी इस ग्रुप की कोई सेंस नहीं बनती। आप अगर नेपाल, अफगानिस्तान जैसे लैंडलॉर्ड कंट्री को इंडियन ओशन ग्रुप का मेंबर बनाओगे तो ये देश पार्टिसिपेट क्या करेंगे, ये इन कंट्रीज का ओपिनियन क्या होगा इंडियन ओशन को लेकर? इट डज नॉट मेक एनी सेंस। अब यहाँ पे आप उससे एक सवाल पूछ सकते हैं कि जी आपने ऑस्ट्रेलिया की बड़ी तारीफ कर दी कि जी ऑस्ट्रेलिया का बहुत फैन हो गए आप, तो सब अपनी जगह है, मालदीव्स की बात क्यों नहीं कर रहे? मालदीव छोटा देश है तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया ने बहादुरी दिखाई तो मालदीव्स भी कम थोड़ी ना है। देखो मालदीव्स का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है बताता हूं आपको। पहली बात तो जब मालदीव्स ने भी ऑफिशियली कह दिया कि चाइना जो भी बातें बोल रहा है कि हमने चाइना के इंडियन ओशन ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, इनकी मीटिंग में हम गए, ये झूठ है। उसके बाद जो चाइना की एम्बेसी है माले में, माले कैपिटल है मालदीव्स की, इन्होंने कहा कि हमें इस बात का रिग्रेट है, अगर मालदीव्स आ जाता हमारे फोरम में, हमारी मीटिंग को अटेंड कर लेता तो इनको फायदा ही होता, क्योंकि चाइना हेल्प कर सकता है मालदीव्स की क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। तो इन्होंने बेसिकली मेरा कुछ नहीं जाता तुम्हारा घाटा टाइप का ये इन्होंने राग लगा है। मगर मालदीव्स का केस आप अगर देखो तो ये एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा ब्रेव, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पर चाइना का कोई कर्ज नहीं है, मगर मालदीव्स पर चाइना का बहुत ही बड़ा कर्ज है। अगर दुनिया में 3 देश आप अगर देखो जिन पर सबसे ज्यादा कर्ज आपको मिलेगा चाइना का, तो वो 3 देश हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव्स। पाकिस्तान पर तो फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से $77 बिलियन का कर्ज है। पर्सनली जो मैंने रिसर्च करी है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि आराम से $85 बिलियन के ऊपर का कर्ज है पाकिस्तान पर चाइना का। और पाकिस्तान का टोटल विदेशी मुद्रा भंडार जो भी इन्होंने उधार में लिया है वो अभी के लिए $7-8 बिलियन के आसपास झूलता रहता है, कभी कभी 4-5 के आसपास भी हो जाता है। तो आप सोच कर देखिए जितना इनका विदेशी मुद्रा भंडार है उससे 20 गुना ज्यादा लोन इन्होंने उठा रखा है चाइना से ना। फिर मालदीव्स की अगर हम बात करें तो मालदीव्स की जो ग्रॉस नेशनल इनकम है उसका 31% इन्होंने लोन पर ले रखा है, और बताया जाता है कि आराम से 4 से लेकर $5 बिलियन से भी ऊपर का कर्ज है मालदीव्स पर चाइना का। ये जो 44 बिलियन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये मालदीवियन करेंसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो फिगर्स है ये सुन के चौंक मत जाना, 2011 में ही चाइना ने वर्ल्ड बैंक को बीट कर दिया था लोन देने के मामले में। आज के समय दुनिया में जितने लोन वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं उससे कई ज्यादा चाइना बांट चुका है। अमीर है चाइना का। तो इसलिए मैं कहूंगा कि मालदीव्स की ब्रेवरी ऑस्ट्रेलिया की ब्रेवरी से भी ज्यादा बड़ी है। ऑस्ट्रेलिया तो देखिए एक मैं कहूंगा काफी सॉवरन कंट्री है, मगर मालदीव्स जैसा देश जो ऑलरेडी कर्ज के तले दबा है, वो जब चाइना की मीटिंग को ऐसे रिजेक्ट करे और चाइना को रिस्पॉन्ड ऐसे करना पड़े कि हमें दुख है इस बात का, हम रिग्रेट करते हैं, तो ये एक बहुत ही ज्यादा ब्रेव स्टेप है इस छोटे कंट्री का। और ये अज्यूम मत कर लेना कि ये मालदीव्स ने खुद ही कर लिया है। ऑब्वियसली मालदीव्स को 100% बैकिंग है इंडिया की, और 100% ही नहीं, $100 मिलियन का हमने लोन भी दिया है मालदीव्स को। इंटरेस्टिंग बात देखिए, जैसे ही मालदीव्स ने चाइना को ये जवाब दिया, $100 मिलियन का जो लोन है इंडिया ने कर दिया रिलीज। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी इंडिया $2 बिलियन का फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर चुका है मालदीव्स को। और मैं रिसेंटली देख रहा था कि मालदीव्स के विदेश मंत्री ने भारत के बारे में ये बात बोली, दोस्ती हमारी अच्छी है इसलिए रंग लाई है, दोस्ती हमारे गहरी है इसलिए सबको बहाती है, दोस्ती समय की तरह चलती भी जाती है, और अगर दोस्ती अपनी ये सोचो है इतिहास बनाती है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा क्वाड का मेंबर है जो इंडिया की जेन्युइन नीड भी समझता है। हाल ही में मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर ने इंडिया में ओपनली कहा कि क्यों ना हम काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन को बढ़ाएं क्वाड में। क्योंकि देखिए पाकिस्तान बीइंग अ टेरर प्रोड्यूसिंग कंट्री, हमारे देश में कॉन्स्टेंटली चिंता ऐसी बात की रहती है कि पाकिस्तान से आतंकवादी हमको अटैक ना कर ले। तो क्वाड में सिर्फ आतंकवाद से लड़ने का कोई मैकेनिज्म है नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि क्यों ना हम ये आतंकवाद से लड़ने का मैकेनिज्म तैयार करें। इवन दो ऑस्ट्रेलिया को कुछ खास डर है नहीं अगेंस्ट टेररिज्म, तो ये अपने आप पे बहुत अच्छी न्यूज है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चाइना को इस तरीके से एक्सपोज किया जाएगा
और एक इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री होगी इंडिया की। जी हाँ, ये एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री ही है। मालदीव्स को हम इतना सारा पैसा ना देते, मालदीव्स भी हो सकता है कि उस केस में चाइना के सामने झुक जाता, तो इंडिया ने सही टाइम पर मालदीव्स की हेल्प करी और इंडियन ओशन चाइना को बता दिया कि हमारे बिना इंडियन ओशन बिल्कुल भूल जाओ, इंडिया की पार्टिसिपेशन के बिना 2 घंटे से क्या होगा, ग्रुप तो फिर भी 17 पड़े हैं ना। फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि बायलैटरल ट्रेनिंग युद्ध अभ्यास ऑस्त्र हिंद इंडिया ऑस्ट्रेलिया का आज के समय कहां हो रहा है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, राजस्थान। आप देख पाओगे ये कुछ फोटोज है ऑस्त्र हिंद की। ये पहली बार एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की। एक बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा स्पेशल मोमेंट है फॉर बोथ द कंट्रीज, और इन द फ्यूचर आप देखोगे कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया शायद ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज भी करे। और हाँ, आप लोगों के लिए क्या कहती हैं जी? यार मैं क्या कहूँ, मतलब अच्छी बात है इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा। मतलब आप देखो कि वैसे इंडिया कितना कनिंग है ना, लाइक उस सेंस में नहीं आप कह सकते हो, बट है यार। आप देखो कि एक ऐसे स्टेप में आके आप किसी की हेल्प करो, आप पूरी की पूरी गेम ही उल्टा दो। बेशक एक हम कहते हैं कि 2 कंट्री से फ़र्क नहीं पड़ता, बट इंटरनेशनल बिस्ती तो बिस्ती होती है ना। आप कोई झूठा गए बैठ के तो क्या इज्जत है आपकी फिर। हाँ, और ये बाकी अभी भी इंडिया के लिए ये बात ख़त्म नहीं हुई कि आज क्वाड कंट्रीज़ में ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया कह रहा है कि देखिए क्वाड जो है वो हमें समझ रहा है, ऑस्ट्रेलिया हमारी बात को समझ रहा है। और पिछले दिनों एक वीडियो थी जिसमें ये था कि जो क्वाड कंट्रीज़ हैं वो जयशंकर ने एक्सपोज कर दी, वो हमारी बात को मानते नहीं है या जो भी है। सो अभी के लिए भी इंडिया के लिए मेरे ख्याल में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं वो सामने हैं। अगर इंडिया उनको ओवरकम कर लेता है तो वो बड़ी अच्छी बात होगी, और अगर इंडिया उनको नहीं कर पाता, अभी इंडिया के पास श्रीलंका भी है और इसी तरह जो ये ममालिक भी जो हैं आप देखते हैं कि इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे हैं। तो अभी इंडियन ओशन के लिए 17 कंट्रीज तो फिर भी मौजूद हैं, और आने वाले वक्त में अगर ये डेवलप हो जाता है तो फिर वक्त के साथ साथ हम यही कह सकते हैं कि जो हालात नज़र आते हैं, जो चाइना की प्रेजेंस है, इसमें कंट्रीज शामिल होंगे ना कि इससे निकलेंगे। अभी के लिए ये एक डेवलपिंग इनिशियल स्टेजेस पे है, तो शायद ये हो रहा है, लेकिन ये आने वाले वक्त में जो है और भी चीज़ें लेके जा सकती हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं जी? कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, इसके बाद ID मेंशन फॉलो करें, सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दुआ में याद रखें। अल्लाह।